Hello friends, welcome to my channel Crazy Catalyst. This is the fourth part of history of हिमाचल प्रदेश. हम 3 पार्ट्स इसके कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ी थी हिमाचल की, थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा था कि कब आए हैं स्टेट्स वगैरह, ठीक है. उसके बाद फिर हमने क्या है जनपदास की फॉर्मेशंस पढ़ी थी, कैसे कैसे छोटे छोटे हमारे रिपब्लिक स्टेट्स बनी थी. उसके बाद थर्ड वीडियो में डिसअपियरेंस ऑफ जनपदास ही पढ़ा था. तो ये जनपदा का हमने वहाँ पे हाफ ही किया था, तो यहाँ पे मैं वही कंटिन्यू करूंगी. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक दे दूंगी, तो पहले वो वीडियो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. तो करते हैं स्टार्ट विद द डिसअपियरेंस ऑफ जनपद. इस वीडियो में आज एंड ऑफ एशियंट हिस्ट्री है, तो यहाँ पे आज एशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट जो स्टार्ट होगी दैट इज़ मिडीवल पीरियड, तो आप अच्छे से देखना. तो करते हैं स्टार्ट. तो अब है डिसअपियरेंस ऑफ हिमालयन रिपब्लिक्स. तो आप हिमालयन रिपब्लिक्स बोलो या उनको जनपदास बोलो, बात सेम ही है, ठीक है. तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्यों सेम बोलते हैं, तो आप वो लास्ट वीडियो में देख लेना. तो क्या था कि हमारे पास सबसे पहले देखो, उस वाले में हमने क्या कुशाना एम्पायर देखी थी, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी वगैरह आई थी. तो अब जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो है गुप्ता एम्पायर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि गुप्ता एम्पायर जो आई थी दैट इज़ इन 4th सेंचुरी AD में आई थी. और यहाँ पे हमने क्या देखना है, देखो ये जो है गुप्ता एम्पायर है, कुशाना एम्पायर है, ये इंडिया पे इन्होंने कहीं ना कहीं से रूल किया था. बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं. तो हमने ये देखना है कि जितनी भी एम्पायर्स जिन्होंने इंडिया पे कुछ टाइम के लिए रूल किया था, उनका हिमाचल प्रदेश में कैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उनका कैसे हिमाचल प्रदेश से लिंक रहा है. तो हमने मेन उसी पे फोकस करना है. तो नेक्स्ट जो था वो गुप्ता एम्पायर, मैंने बताया जैसे कि वो 4th सेंचुरी AD में आया था. उसके बाद क्या है, द ग्रेट किंग ऑफ दिस एम्पायर वॉज समुद्रगुप्ता, ठीक है. तो गुप्ता एम्पायर के जो मेन किंग थे दैट इज समुद्रगुप्ता, और इनको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो आप अच्छे से. उसके बाद है कि हिज अचीवमेंट ऑन शिवालिक मेंशन बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस. तो अब क्या है कि समुद्रगुप्ता बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी ये. तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के बहुत सारे ऐसे रीजन्स पे क्या किया, इन्होंने अपना रूलर कर लिया था, ठीक है, अपना कब्जा कर लिया था. तो वहाँ पे जब इन्होंने कब्जा किया था तो कुछ ना कुछ एरिया शिवालिक हिल्स का भी इन्होंने अपने उसमें मेंशन किया हुआ है कि वहाँ तक भी ये आए थे और वहाँ पे इन्होंने कुछ रूल किया था कुछ टाइम के लिए. तो वो कौन सा है, शिवालिक हिल्स. और ये कहाँ पे मेंशन है, दीज वन मेंशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दैट इज हरी सेना ऑन इलाहाबाद पिलर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इन्होंने जो ये मेंशन है कि कैसे पता चला कि गुप्ता एम्पायर यहाँ हिमाचल से इनका कुछ लिंक रहा है, तो ये इलाहाबाद पिलर पे किसके थ्रू, बाय द हरी सेना, जो कौन थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थे. तो ये वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इलाहाबाद पिलर दैट हिमालयन रूलर्स हैव एक्सेप्टेड द समुद्रगुप्ता. तो मतलब वहाँ पे हिमालयन रीजन में समुद्रगुप्ता आए थे और अपनी वहाँ पे कुछ उन्होंने रूल किया था. क्लियर हो गया यहाँ तक. उसके बाद नेक्स्ट आता है द अदर फेमस रूलर ऑफ दिस एम्पायर वॉज चंद्रगुप्ता. अब वो तो हो गया उनका, ठीक है. अब नेक्स्ट जो रूलर बोलते हैं कि इस गुप्ता डायनेस्टी के कौन थे, चंद्रगुप्ता 2, जो कि हम इनको अगर बोले तो विशाखा दत्तास प्ले देवाचार्य गौतम. ये देखो क्या चीज़ है, मैं बताती हूँ. हमने पढ़ लिया कि फेमस रूलर जो गुप्ता डायनेस्टी के थे वो कौन थे, चंद्रगुप्ता भी थे. अब क्या है कि हमें इनका पता कैसे चला कि ये भी थे, तो क्या बोलते हैं, जो विशाखा दत्तास का एक प्ले था, ठीक है, विशाखा दत्तास का एक प्ले था. क्या प्ले था वो, देवी चंद्रगुप्ताम, जिन्होंने एक स्टोरी बताई थी. उस स्टोरी में चंद्रगुप्ता 2 के बारे में मेंशन है. ये बोला जाता है कि वहाँ पे एक रामगुप्ता थे, उनके साथ उनकी वाइफ दुर्वा देवी करके उनका नाम था, और चंद्रगुप्ता थे जिन्होंने वहाँ पे उस स्टोरी में मेंशन किया है कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ को कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी किंग से. तो उस स्टोरी, किनकी स्टोरी थी, विशाखा दत्तास की स्टोरी में ये चीज़ मेंशन है, वहाँ पे इनका नाम आया हुआ है. क्लियर. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ इनका कुछ इस हिमालयन रीजन से भी लिंक था. उसके बाद क्या हुआ कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वगैरह थे, अब धीरे धीरे क्या होने लगे थे, जो हिमालयन रिपब्लिक्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, टूटने लगे थे छोटे छोटे रीजन्स में. देखो लिखा है नाउ फ्रेगमेंटेशन अकर इन हिमालयन रिपब्लिक स्टेट. क्लियर हुआ.
तो ये हमारे पास क्या है, जितने भी जनपदाज, यौदम्बराज वगैरह थे, है ना, कुलताज थे, कुनिंदाज थे, अब इनके बीच में क्या होने लगे, यहाँ पे कुछ मिशंस, अचीवमेंट्स होने लग गई थी। गुप्ता वगैरह जो एम्पायर है ये हमारे उस पर रूल करने लग गए थे, जिनके कारण क्या हुआ, हमारे छोटे छोटे जो जनपदाज थी वो फ्रेगमेंट होने लग गई थी। तो दैट इज प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द 4th century औदम्बराज केम टू एंड। तो जब गुप्ता एम्पायर चल रहा था तो उसके एंड में जो हमारे औदम्बरा जनपदा है वो धीरे धीरे क्या होने लगी थी, खत्म होने लग गई थी और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटने लग गई थी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो अभी क्या है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगी क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ, पूरी वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सब कुछ समझ आएगा कि कौन कौन सी हिमाचल की ऐसी रीजन्स हैं, क्योंकि हमने देखो जनपदास के अब तो नाम कहीं भी नहीं, अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो हम औदम्बराज का कहाँ नाम सुनते हैं, कुनिंदाज भी नहीं नाम सुनते। तो वो अब जो हमारे यहाँ पे छोटी मोटी सिटीज़ है जैसे सिरमौर हो गया, तो उनके बारे में वो इस चीज़ में टूट रहे हैं। अभी आएगा आगे, देखो यहाँ पे बशैर लिखा हुआ है मैंने, तो ये इस वीडियो में देखना अब है क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो कुनिंदाज थे वो भी क्या होने लग गए थे, फ्रेगमेंट होने लग गए थे विद द राइज ऑफ एन गुप्ता एम्पायर। कुनिंदाज भी एक जनपदा थी, तो ये भी क्या होने लगे थे, टूटने लग गए थे। कब, जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर की पावर राइज होती जा रही थी और इन्होंने क्या बना लिए थे, स्मॉल किंगडम्स बना लिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम का नाम याद करो, इन्होंने स्मॉल किंगडम्स बना लिए थे कुनिंदाज ने। तो वो कौन से थे, कोरितीपुर और ब्रह्मपुरा, ठीक है, इन्होंने स्मॉल किंगडम बना लिए थे। ये कहाँ पे पता चलता है, तो ये जो इलाहाबाद पिलर्स लिखा था ना, तो ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस में ही इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से हैं, कोरितीपुर एंड ब्रह्मपुरा, ठीक है, ये कुनिंदास हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिगार्ता। त्रिगार्ता ने भी क्या किया था, फॉरेन एग्रेशंस बहुत ज़्यादा फेस किया और जो गुप्ता एम्पायर की जो लड़ाइयाँ वगैरह होती थी उसको बहुत फेस किया। तो जैसे जैसे फॉरेन, देखो आपको मैंने अभी बताया था लास्ट वीक में, फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, कुछ इंडियन किंग्स थे, उनके बीच में क्या होने लगी थी, लड़ाई होती थी, बहुत सारे वॉर्स होते थे। तो वो ये लोग त्रिगार्ता लोग ये फेस कर रहे थे उस चीज़ को। जब ये फेस कर रहे थे तो इन्होंने भी क्या किया, ये भी अपने छोटे छोटे उसमें टूटने लग गए थे फ्रेगमेंट्स में। तो हम आगे देखेंगे कौन कौन से फ्रेगमेंट्स में टूटे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो जनपदा थी दैट इज कुल्लू था, यानी कि जो अब हम प्रेजेंट में बोले तो कुल्लू। तो जो कुल्लू था अपर रीजन वाले थे वो किस में टूट गए थे, बुशहर में, जो आज के प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, रामपुर बुशहर जिसको बोलते हैं, तो ये वही है। तो अब हम नाम नहीं यूज़, कुल्लूता नाम नहीं यूज़ करते, बट कुल्लूता क्या था, जो जनपदा थी वो टूट के बुशहर बन गई थी, जिसको हम रामपुर बुशहर बोलते हैं। और उसके बाद एंड सिरमौर, ये देखो अब सिरमौर नाम आया, अब आपको क्लियर हुई। अब हम कुल्लूता और औदम्बराज नहीं यूज़ करते, क्यों, क्योंकि वो जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर आई थी तो वो ब्रेक होने लगे थे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। कैसे हुए, बुशहर में हुए, सिरमौर में हुए। तो ये अब जो प्रेजेंट में नाम चलते हैं तो वो ये वाले नाम चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा है, सिरमौर उत्तराखंड रीजन ऑन द एरिया अपर रवि और चंबा, ठीक है। तो जो हमारे पास ये तो थे कौन, कुल्लूता वाले जो डिवाइड हो गए थे बुशहर में। उसके बाद जो उत्तराखंड रीजन था, यानी कि लोअर अपर हिल्स वाले, वो लोअर हिल्स वाले, अपर हिल्स वाले क्या थे, ये सिरमौर में इनका ब्रेक डाउन हो गया था, जो कि कहाँ पे था, चंबा में, ठीक है। सिरमौर, अब तो आपको पता ही है सिरमौर कहाँ पे है, तो ये उसमें डिवाइड हो गए थे। उसके बाद ये कहाँ पे मेंशन है, दिस इज इन द लखा मंडल इंस्क्रिप्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना कि जो हमारे को सिरमौर के बारे में जहाँ से पता चला है, कौन, कुल्लूता जब टूटे थे सिरमौर में, तो ये सब कहाँ पे मेंशन है, दिस इज इन द लखा मंडल इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं त्रिगार्ता। अब त्रिगार्ता भी एक जनपदा थी। तो त्रिगार्ता जो ब्रेकडाउन हुई थी वो किस में हुई थी, ब्रह्मपुरा में। ब्रह्मपुरा यानी कि जो अब हम बोलते हैं किसको, भरमौर, चंबा में। तो त्रिगार्ता नाम भी अब हम यूज़ नहीं करते, हम क्या नाम यूज़ करते हैं, भरमौर या चंबा। तो त्रिगार्ता जो जनपदा थी वो भी गुप्ता एम्पायर की जैसे जैसे पावर राइज हो रही थी या फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे थे, उसके कारण त्रिगार्ता की भी क्या होने लगी थी, फ्रेगमेंटेशन हो गई थी। और वो फ्रेगमेंटेशन किस उसमें टूट गई थी, स्मॉल किंगडम्स में। देखो छोटी छोटी इन्होंने किंगडम्स बना ली थी, छोटे छोटे ट्राइब्स में टूट गए थे। तो उस ट्राइब का नाम क्या था, भरमौर, चंबा में, ठीक है। और ये कहाँ से पता चलता है, फाउंडेड बाय द मीरू वर्मन। तो जो ये भरमौर है ये दैट इज फाउंडेड बाय द मीरू वर्मन। क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट है मिडल ऑफ द 5th century AD। तो 4th century AD जो थी वहाँ पे गुप्ता एम्पायर्स का
ठीक है, रूल हुआ था। अब उसके बाद आपने देख लिया हिमाचल प्रदेश के साथ कैसे कैसे लिंक था, अब आपको वो सब क्लियर करना है, अच्छे से याद रखना है सब कुछ, ठीक है। तो 5th सेंचुरी एडी की बात करते हैं। तो 5th सेंचुरी एडी की अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो सबसे फर्स्ट वर्ड आता है दैट इज़ हुन्स, ठीक है। तो मिडल ऑफ 5th सेंचुरी एडी में इन्होंने हुन्स ने रूल किया था, ठीक है। कहाँ पे? हुन्स अकम्पेन्ड बाय द, अच्छा ये भी याद रखना, यहाँ पे मैंने मेंशन, अच्छा लिखा हुआ है दैट इज़ इन सेंट्रल एशियन ट्राइब, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि इन द मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी एडी अ सेंट्रल एशियन ट्राइब द हुन्स, इन्होंने रूल किया था किसके साथ मिलके? हुन्स अकम्पेन्ड बाय द गुजर्स एंटर्ड पंजाब एंड मूव टू द यमुना वैली। तो इन्होंने हुन्स ने किसके साथ अकम्पेन किया? गुजर्स के साथ, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? पंजाब में एंटर किया, कहाँ से? थ्रू द मूव टू द यमुना वैली। तो पंजाब एंड मूव टूवर्ड्स द यमुना वैली अंडर द लीडरशिप ऑफ, देखो, अंडर द लीडरशिप ऑफ तोरामन, ठीक है। तो तोरामन जो थे उनकी लीडरशिप के अंडर ही ये सब कुछ हुआ कि हुन्स ने कहाँ से? पंजाब टू यमुना वैली में एंटर कर लिया, किसके साथ मिलके? उन गुजर्स के साथ मिलके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो तोरामन थे एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, जब यहाँ पे वॉर्स वगैरह चल रही थी जैसे जैसे, तो यहाँ पे इनके एक सन थे, सन का इनका नाम याद करो दैट इज़ मीराकुला, ठीक है। मीराकुला इनके जो सन थे, इन्होंने हेल्प किया था इनको सक्सीड करने में कि इनका वहाँ पे अच्छे से राज चले, रूल चले इनका, तो इन्होंने हेल्प की थी इनके सन ने दैट इज़ मीराकुला। बट ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रूअल थे, ठीक है, मीराकुला। तो उसके बाद क्या है? इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ हुन्स, ठीक है। मीराकुला एक इम्पॉर्टेंट रूलर भी थे किनके? हुन्स एम्पायर के। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद अब नेक्स्ट लिखा है ही लेड अ कॉन्क्वेस्ट एंड अगेन टेम्परेरी कंट्रोल ऑन दिस। तो अब क्या हुआ था? यहाँ पर भी कुछ वॉर्स हुए थे, तो वो जब इनके बीच में वॉर हुआ था तो ये जीत गए थे और इन्होंने वहाँ पे इन यारी सारी चीज़ों पे क्या किया था? अपना टेम्परेरी कंट्रोल बना लिया था। किस किस पे? गंधारा, कश्मीर एंड सेंट्रल इंडिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद क्या है? डिवीटेड बाय द, अब यहाँ तक तो चलो इनका यहाँ तक रूल चल रहा था, तो यहाँ पे रूल करने के लिए जब ये आए थे यहाँ पे, तो ये कश्मीर वगैरह भी आए। तो वहाँ पे जब ये आए थे स्टार्टिंग में, वैसे ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले मुल्तान में गए थे, ठीक है, यहाँ सब रूल करने के बाद। तो जब ये मुल्तान में गए तो वहाँ पे क्या हुआ? डिफीटेड बाय कुराज। तो यहाँ पे उनके एक मुल्तान के जो एक राजा थे कुराज, उन्होंने क्या कर दिया था? इनको डिफीट कर दिया था। जब ये हार गए थे तो इनकी जो सेना थी, ये पूरी हुन्स एम्पायर थी, वो फर्दर क्या हो गई थी? फ्रेगमेंट हो गई थी। क्योंकि देखो जब तक राजा है उनका तो वो क्या थे? पूरा एक ग्रुप बन गए थे। बट जैसे ही इनके जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर थे, कौन? मीराकुला, तो जब ये मर गए थे, किसके थ्रू? कुराज के थ्रू ये क्या हो गए थे? मर गए थे। तो इनकी जो एम्पायर थी वो किस में टूट गई थी? गुज्जर्स और गद्दीज में अलग अलग, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गई थी। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आफ्टर द गुप्ता एम्पायर्स एंड बिफोर एमर्जेंस ऑफ हर्षास, ठीक है। तो जब गुप्ता एम्पायर चलेगी उसके बाद हमने देखा कि मिडल ऑफ 5th सेंचुरी में हुन्स आए थे। तो उसके बाद बोलते हैं कि जैसे ही गुप्ता एम्पायर गई थी तो उसके बाद क्या है? हर्षास आए थे। बट उससे पहले क्या हुआ कि HP डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। तो वहाँ पे देखो ऐसा बोलते हैं वैसे कि ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है बुक में, तो हमने वही सब मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो क्या बोलते थे कि कांगड़ा और कुल्लू के अलावा क्या हुआ था कि जो पूरी हिमाचल प्रदेश थी वो छोटे छोटे अपथाकुराइज में टूट गई थी, ठीक है। छोटे छोटे अपथाकुराइज जिनको बोलते हैं कि छोटे छोटे रीजन्स में वो टूट गई थी। और उन रीजन्स में वो कौन कौन थे रूल कर रहे थे? ये थे राजास, रानास एंड ठाकुर्स। क्लियर? हर्षास के आने से पहले जो हमारी हिमाचल प्रदेश थी वो छोटे छोटे अपथाकुराइज में टूट गई थी। और वहाँ पे कौन कौन रूल कर रहा था? राजास, रानास एंड ठाकुर्स। दे क्लेम देमसेल्व्स एज द क्षत्रियास, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? अपने आप को क्लेम किया था कि ये क्षत्रियास है। एंड पीरियड विच दे रूल, जहाँ पे इन्होंने रूल किया उस पीरियड को हम क्या फिर बोलते हैं? अपथाकुराई, ठीक है। तो याद रखना हर्षास के आने से पहले ये इन चीज़ों में टूट गए थे, ठीक है। किस किस में? राजास, रानास एंड ठाकुर्स में। फिर उसके बाद क्या है कि जो टेरिटरी ऑफ रानास थी उनको हम क्या बोलते हैं? याद रखना, टेरिटरी जब राणा जिस पे रूल कर रहे थे, ठीक है, जिनको अपथाकुराई जो हम बोल रहे हैं, तो उनको हम बोलते थे रहुन्स, ठीक है। जो ठाकुर्स करते थे दैट इज
ठाकुरी एंड राजाज जो करते थे उनको बोलते थे अप्थकुरी। तो अप्थकुरी हम बोल रहे रीजन के लिए भी नाम देते थे, और स्पेशल रीजन राजाज की जो टेरिटरी थी उनको भी हम अप्थकुरीज ही बोलते थे। ठीक है, उसके बाद है जो हर्षास। अब हर्षास की वो आ गई, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो हर्षास असेंड्स थ्रोन इन 606 AD, द ग्रेटेस्ट चाइनी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होने लगा था, 606 यानी कि 6 AD के टाइम पे हर्षास ने क्या किया था, अपना वहाँ पे पूरा अच्छे से रूल वगैरह कर लिया था। इनकी सेंट्रल पावर वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, कहाँ पे, पटलिपुत्रा में। अब ये पटलिपुत्रा मैंने लास्ट उसमें समुद्रगुप्ता के उसमें भी आपको बताया था जब ये गुप्ता एम्पायर चल रही थी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया था, हर्षास ने वहाँ पे क्या अपना रूल स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हर्षास के टाइम पे एक चाइनीज पिलग्रिम आए थे। ठीक है, अपने बिजनेस वगैरह के रूल से बोल लो या वहाँ पे अपना हक जमाने के लिए आए थे। तो एक ग्रेट चाइनीज पिलग्रिम थे इनका नाम था ह्यूएन त्सांग। ठीक है, तो ग्रेट चाइनीज पिलग्रिम आए थे किसके टाइम पे, हर्षास के टाइम पे। इन्होंने क्या किया था, इंडिया में विजिट किया था, और ये इंडिया में 13 साल के लिए रहे भी थे। तो ये देख लो यहाँ पे, हर्षास असेंड द थ्रोन इन 606 AD, द चाइनीज पिलग्रिम दैट इज ह्यूएन त्सांग विजिटेड इंडिया एंड स्टे फॉर 13 ईयर्स। कब से कब, 630 AD से 644 AD तक ये कहाँ पे, इंडिया में ही रहे थे। ठीक है, तो देख लो ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको अच्छे से याद करना है। अब देखते हैं कौन कौन सी जगह पे वो रहे थे, कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट किया था। तो सबसे पहले बोलते हैं कि 635 AD में, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, लिखा नहीं है, 635 AD में ये कहाँ पे गए थे, जलंधरा में गए थे, जहाँ पे ये एक तरह के गेस्ट थे। ठीक है, गेस्ट ऑफ राजा, उनका नाम भी नहीं लिखा, लिख लो, उतितास। ठीक है, तो ये वहाँ पे रहे थे बहुत सारे मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको ये याद रखना है कि हाँ 635 AD में वो कहाँ थे, जलंधरा गए थे, और वहाँ भी काफ़ी देर के लिए एज एन गेस्ट रहे थे। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ है ये कि ही मेंशन द टेम्पल्स ऑफ देवास एंड बिलोंग टू द पुष्पपति। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ देवास के बारे में टेम्पल्स भी विजिट किए थे, और वहाँ पे उनको क्या बोलते थे, वो देवास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि वो कहाँ पे गए थे, त्रिगार्ता गए थे, और उसके बाद नेक्स्ट है कुलुता। अच्छा, उन्होंने ये इस कुलुता को कैसे मेंशन किया था, कु, लू एंड ता। ठीक है, जिसको हम क्या है, कौन सी रीजन है आपकी रेंज में, कुल्लू। ठीक है, तो ये कुलुता में भी गए थे, उसके बाद ये लाहौल में भी गए थे। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है, आप इसको नोट्स भी बना सकते हो अच्छे से। तो ये लाहौल में भी रहे थे काफ़ी देर के लिए। उसके बाद ये कहाँ चले गए थे, सिरमौर में चले गए थे, और किसी मोंग के साथ गए थे, कोई साधु थे जिनका नाम था जया गुप्ता। ठीक है, तो ये कितने 13 साल के लिए ये ऐसे ही हिमाचल में क्या थे, घूमते रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा, मुस्लिम इन्वेजन। अब इसके बाद क्या हुआ था कि ये चलो सारा हो गया, गुप्ता एम्पायर्स हो गए थे, हुन्स हो गए थे। इसके बाद वैसे ख़त्म है हमारी एशियन हिस्ट्री। तो मेन क्या था कि इसके बाद हमारा मुस्लिम इन्वेंशन स्टार्ट हो गया था। बट उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ जाता है एक दो बार। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि एक निर्मेंट प्लेट थी, इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मिली थी। ठीक है, इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड बिलोंग्स टू द 7th century AD। तो जो हमने 6th century के पढ़ा है जहाँ पे हुन्स वगैरह की, तो इन्हीं की कुछ इंस्क्रिप्शंस थी, निर्मंड प्लेट मिली थी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। वो किस सेंचुरी से बिलोंग करती थी, 7th century, और वो किस चीज़ की थी, कॉपर की थी। ठीक है, अब उस निर्मेंट प्लेट्स पे है क्या था, वो निर्मेंट प्लेट पे मेंशन था किसी का नाम। ठीक है, उस पे किसका नाम था, महासमंता महाराजा वर्मा सेन। ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, आप इसको याद कर लेना बस। ठीक है, तो महासामंता महाराजा वर्सामेन एंड द नेम ऑफ ए सक्सेसर। तो बोला जाता है कि सबसे पहले, जैसे अगर ये प्लेट ऐसी है तो इस प्लेट पे सबसे पहले इनका नाम होता था, नीचे इनके सक्सेसर्स का नाम होता था। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो लास्ट डायनेस्टी चली थी दैट इज सेना डायनेस्टी, बट उसका इतना मेंशन नहीं किया गया है कुछ, तो यहीं तक ही था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है एशियन हिस्ट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी दैट इज़ एन मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, तो उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। आप इतना ये करो, अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ जस्ट मेंशन मी इन द कमेंट। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसके लिए सॉरी, आप मेरे को वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।